हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे, अ स्क्वायर एंड ए क्यूब। इसके हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसमें से बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो बेटा, इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं वो या तो 0 से या 1 से या 4 से 5 से 6 से और 9 से एंड होते हैं, वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस एट द एंड। ज़ीरो भी जो हमने बोला है तो हमारी इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे हमारी 2 ज़ीरो हो, हमारी 4 ज़ीरो हो, 6 ज़ीरो हो, अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1, 4, 5, 6 एंड 9 होना ज़रूरी है। अब देखेंगे हम अपने फर्स्ट सम में, तो फर्स्ट सम का जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट हमारे ये होने चाहिए। एंड्स विथ, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विथ। एंड किससे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारे यूनिट नंबर अगर ये हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर यूनिट नंबर ये नहीं है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम अपने फर्स्ट सम पे जाते हैं, 2032। अब हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे बेटा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो यूनिट डिजिट इज़ 2। क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट कहीं पे 2 मेंशन है? नहीं है। इसका मतलब यूनिट डिजिट इज़ 2, सो दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड सम पे जाएंगे, 2048। यूनिट डिजिट इज़ 8। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कहीं 8 है, यहाँ पर कहीं 8 नहीं है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 1027, यूनिट डिजिट इज़ 7। अब 7 है तो 7 भी नहीं है इसके अंदर। जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही। तो यूनिट डिजिट इज़ 7, सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 1089 है, यूनिट डिजिट इज़ 9। यहाँ पर हमारी जो है सिचुएशन एप्लीकेबल हो रही है, यूनिट डिजिट पे हमारा 9 है। तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम फैक्टर जब इसके निकालेंगे, जब हमने इसके फैक्टर निकाले 1089 के, तो आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमारे पास 3 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो हमारे पास 33 का स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब यस, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास कौन कौन से इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बेटा। फर्स्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। सेकंड हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है। उसी तरीके से थर्ड हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी 7 है। और थर्ड हमारा 9 है। इसके भी हमने फैक्टर्स करके देखे, जिससे हमें पता चल गया कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैंने इसको रोका हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 209 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। इसमें से कौन से नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 4 है। तो बेटा, हम सब जानते हैं कि 64 में जो है 4 आया, जब हम 64 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट आएगा 6। 4 4 ज़ा 16, मतलब लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये एक सम करके दिखाती हूँ। अगर मैं 64 मल्टीप्लाई बाय 64 करती हूँ तो 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो हमारा जो अब ये लास्ट डिजिट आएगा, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकियों का भी पता लगा लेंगे कि अगर 108 मल्टीप्लाई बाय 108 करते हैं
तो 8 8 ज़ा 64, तो लास्ट डिजिट हमारा 4 बन गया। उसी तरीके से 2 2 ज़ा 4, लास्ट डिजिट हमारा 4 बन गया। 6 6 ज़ा 36, तो लास्ट डिजिट हमारा 6 बन गया। तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं इन चारों में से जिसका लास्ट डिजिट 4 है। तो 108 का लास्ट डिजिट 4 है और 292 का लास्ट डिजिट जो है वो 4 होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। गिवन 125 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। हमसे 126 स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो बेटा अब हम अपनी बुक की पेज नंबर 6 पे चलते हैं। जब हम बुक के पेज नंबर 6 पे जाते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। व्हाट इज़ द nth ऑड नंबर। इसका हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। द nth ऑड नंबर इज़ 2n-1। हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 6, nth ऑड नंबर 2n-1। ये इस क्वेश्चन में हमें यूज़ होगा। तो हमें 125 का स्क्वायर दिया हुआ है 15625। अब हमें 126 का स्क्वायर निकालना है। बेटा हम जानते हैं 126 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें सब ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। 126th ऑड नंबर तक हमें जाना पड़ेगा। जब उन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 126 का मतलब स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इतना तो ऐड नहीं कर सकते कि 1 प्लस ये अब हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है, ये हमारा सेकंड ऑड नंबर है, ये हमारा थर्ड ऑड नंबर है। इस तरीके से अब हम निकालेंगे 126 ऑड नंबर हमारा क्या होगा। 2n-1 जो मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको लिख के दिया है। 2 × n 126 - 1 तो 125। तो मतलब 126 ऑड नंबर पे 251 हमारी डिजिट होगी। अब हमें 125 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 1 + 3 + 5 + 125th ऑड नंबर तक हमें जाना है। अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 15625 जो हमें ऊपर यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अब हम क्या करेंगे 126 का ऑड नंबर निकालने के लिए इस वैल्यू में हमारे पास ये वैल्यू आ गई 126 ऑड नंबर की कि कौन सा नंबर होगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। अब बेटा अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। बेटा हमें जो है स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, हमें ये स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 441। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, मैंने साइड को इधर कर दिया और 141 के मैंने फैक्टर निकाल लिए। तो 3 × 3 × 7 × 7, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 2 बार है 7 2 बार है। अब 3 × 7 का स्क्वायर कर दिया तो 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड निकल आई 21 मीटर। तो लेंथ ऑफ अ साइड इज़ 21 मीटर। तो आप बेटा इस फोर्थ क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू बेटा।